जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी के बीच बैठक जारी है। सरकार सीजेपी के बीच तीसरे दौर की वार्ता जारी है और प्रधान के इस्तीफे के तुरंत बाद ये बड़ी बैठक सरकार सीजेपी वार्ता के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संभव मानी जा रही। तो फिलहाल इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यह बैठक चल रही है। बैठक में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जेपी नड्डा, सौरभ दास और आशुतोष रांका मौजूद हैं। सीजेपी की तरफ से तीसरे दौर की यह बैठक है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यह बैठक हो रही है, जो कि प्रमुख मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। इस्तीफे के बाद में यह बैठक हो रही है और जाहिर सी बात है, जो अन्य मांगे हैं उन पर सहमति तो पहले ही बन चुकी थी, लेकिन तीन प्रमुख मांगे आज जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके की तरफ से भी रखी गई। जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, उसके बाद पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, तीसरे दौर की यह बैठक है और इस बैठक के बाद क्या माना जाए, जो धरना प्रदर्शन है वो खत्म हो जाएगा? क्योंकि जो तीन मांगे थी, जिनमें एक प्रमुख मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, बाकी जो दो मांगी थी कि छात्रों को मुआवजा मिलना चाहिए जिनकी नीट पेपर लीक के दौरान जान गई, जिन्होंने सुसाइड किया, और साथ ही साथ उन पर कार्रवाई जिन्होंने हिंसा के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज किया था। देखिए, दो मांगे तो ऑलरेडी मांग ली गई थी, जिसमें जिन दो जिक्र आप कर रहे हैं कि किसी भी छात्र के ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि 10 से ज्यादा एफआईआर कर दी गई थी उन बच्चों को लेकर। दूसरा, देखिए कि एक मांग ये थी कि मुआवजा, जो बच्चे हैं जिन्होंने नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या की, उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। दोनों मांगे पहले मान चुके थे, अब एक मांग थी इस्तीफा, और देखिए वही प्रमुख मांग थी। और आपको याद होगा कि जिस समय कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये मुलाकात चल रही थी, उस समय दीपके ने ये कहा था कि इस्तीफा होगा तो ही इस बात आगे बढ़ेगी, और फिर जब ये वापस लौट कर आए, बैठक हो गई थी, तब भी ये बात थी कि कल एक 24 घंटे का समय दिया गया है। देखिए, यहां से बात शुरू होती है, 24 घंटे का समय, और हम पार्लियामेंट में थे, हमें लगातार डिनायल मिल रहा था, इस्तीफा नहीं हो सकता। जेपी नड्डा ने मना किया, पीयूष गोयल ने मना किया, अश्विनी वैष्णव ने मना किया, ऐसे तमाम नेता थे जिन्होंने कहा इस्तीफा नहीं हो सकता। लेकिन इस्तीफा हुआ, उसकी 4 बड़े वजह समझ लेते हैं। पहला तो आपने ये सवाल पूछा, मूल सवाल पे आ जाते हैं। पहला मूल सवाल ये है कि सरकार सीजेपी की वार्ता में अब क्या? सरकार सीजेपी की वार्ता में अब ये कि आप जंतर मंतर से धरना उठा दीजिए, अपने अपने घर जाइए। दूसरा ये कि हम अगली मीटिंग करेंगे 20 दिन बाद। इस पूरे मांगों की प्रोग्रेस, पहली बात पूरी हो चुकी है, इस्तीफा हो चुका है, अब दो मांगे हैं, कार्रवाई नहीं होगी, ये भी पूरी हो चुकी है। तीसरा ये है मुआवजा देना है। 20 दिन बाद हम आपको बता देंगे, हमारे पास, क्योंकि इसका प्रोसेस होता है मुआवजा देने का, तो और एक जो बड़ा मंत्री है वो जाके मुआवजा का चेक देकर आएंगे या एफडी बनाएंगे, जो भी कुछ होगा। तो 20 दिन बाद एक और मुलाकात करेंगे, उससे देखिए सरकार के हाथ में सीजेपी से कांटेक्ट रहेगा, पहला। दूसरा ये रहेगा कि 20 दिन बाद ये चर्चा हो जाएगी कि मुआवजे की तारीख ये तय कर ली है, ये जाने वाले हैं, सरकार से हमने स्टेट गवर्नमेंट से पता कर लिया है, और जो भी कुछ होता है, कई बार होता है कि बच्चा किने आत्महत्या की, उसकी कुछ और वजह हो सकती है, उसको नाम ले लिया गया हो कि अरे हमने तो पेपर लीक की वजह से किया हो, तो ये सब जांच पड़ताल होती है सरकार की तरफ से। और संभवतः अब जो होगा उसमें एक दूसरे को बधाई होगी, और ये होगा कि 20 दिन बाद फिर एक मुलाकात करते हैं, और उस मुलाकात में हम बता देंगे कि हम मुआवजे का कब दे रहे हैं, तब तक ये सरकारी प्रोसेस जो है उसे पूरा करते हैं। संभवतः ये हो सकता है, क्योंकि मांगे 3 थी, लगभग तीनों पर बात हो चुकी है, और एक पे तो सिग्नेचर धर्मेंद्र प्रधान के हो गए। अब बात आती है कि इस्तीफा हुआ क्यों? कल तक तो नहीं लग रहा था। कल पहली बार उस समय लगा जब जेपी नड्डा ने कहा कि हमने 24 घंटे का समय दिया है, 3:30 बजे फिर मिलेंगे। तब लोगों के मन में बात आई कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो जाएगा 3:30 घंटे में? तो दो चीजें थी, या तो ये कि बहुत बड़ा ऐसा कुछ कर देंगे बदलाव जिससे कोई फर्क पड़ जाएगा, तो यही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात भी करी युवाओं से, एनटीए में इतने बड़े बदलाव हो गए। अब देखिए, तीसरे दौर की जो बैठक चली, इस बैठक में क्या कुछ बातचीत हुई है सरकार की तरफ से? चूंकि बैठक के बाद माना जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सबकी नजर आएगी, क्या सहमति बन पाई है सीजेपी और सरकार के बीच में इस तीसरे दौर की बैठक में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक चल रही है। बैठक में जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, इसके अलावा सौरभ दास सीजेपी की तरफ से, आशुतोष रांका बैठक में मौजूद है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस पर सबकी नजरें हैं।